दिल्ली के यमुना विहार में सोशल एम्पायर सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने झंडा सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष अफसर अली सैफी ने किया। इस मौके पर उनके कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। आए मेहमानों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। झंडा फहराने के साथ राष्ट्रगान का गाया गया और लोगों ने एक दूसरे का इस्तकबाल किया और 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एक दूसरे का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके पर मिठाई बांटकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। अपने दफ्तर में आए मेहमानों और कार्यकर्ताओं, संस्था और समाज के लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कैमरामैन आरिफ के साथ शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और सभी देश के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा, देश के अंदर आपसी प्यार मोहब्बत के लिए काम करें, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें और जो समाज में दूरी है उस दूरी को मिटाने के लिए काम करें, क्योंकि देश को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपसी एकता भाईचारे की है। हमारे बीच में सुमन मलिक साहब हमारे बीच में, शर्मा जी हमारे साथ हैं और सभी लोग, ये एक राष्ट्रीय पर्व है, जो एक ऐसा पर्व, होली और दिवाली ये अपने अपने पर्सनल त्यौहार हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्र दिवस का प्रोग्राम है ये हमारा देश का प्रोग्राम है और राष्ट्र का प्रोग्राम है। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज का जो नौजवान है उसकी कुर्बानी का महत्व नहीं समझ रहा। क्या कहेंगे उस नौजवानों के लिए? मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहूँगा, वो एक बार ध्यान से देखें किसी पिंजरे के अंदर चिड़िया को। जब एक चिड़िया पिंजरे में कैद होती है उसकी किस प्रकार क्या हालत होती है, और उसी चिड़िया को आप उस पिंजरे से आज़ाद करके देखें, उसकी उड़ान देखें, उसकी ऊंचाइयाँ देखें और उसका एक आत्मविश्वास देखें, तो मैं चाहूँगा हम सबको उस परिंदे की तरह देखना चाहिए कि हम सब एक स्वतंत्र हैं और देश को प्यार मोहब्बत के लिए, देश की ऊंचाइयों के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने सभी देशवासी भाइयों को इसकी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये अफसर भाई मेरे मोमडन हैं, मैं हिंदू हूं और ये मेरे कई भाई यहाँ मोमडन हैं और कई भाई हम हिंदू हैं। हम सब इस त्यौहार को मिलकर मनाते हैं और हमारे बीच में कुछ लोगों ने दीवार डालने की कोशिश की, जल्दी दीवार हट जाएगी। आज के ज़माने में जो कलयुग बोलते हैं जिसको, उसमें आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के लिए सुख से दुखी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा लोगों को दुखी करते हैं। वो धर्म की बात का आड़ ले लो या भाई वो किसी समुदाय की आड़ ले लो। और ये जो आप अभी कह रहे थे, हमारा युवा है ना, उसको अभी सच्चाई का पता नहीं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो सुबह चल जाती है, उसमें वो घड़े को कुलिया बता देते हैं और कुलिया को घड़ा बता देते हैं। एक किसी बड़े आदमी ने कहा, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। इनका और कोई काम नहीं मीडिया का कैप्चर करेगा। आप जैसे जो मीडिया के छोटे भाई हैं उन लोगों ने ये संभाल रखा, नहीं तो ये और हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई दरार नहीं है। यहाँ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई ये एक गुलदस्ता है देश हमारा, इसमें सभी रंग के फूल होंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। और हमारा ये मानना है कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम करता है वही पक्का राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है। और मैं सभी उन लोगों को सलाम करता हूँ जो आज राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और देश को अपना मानते हैं, अपने दिल से देश को जीते हैं। पूरे स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि वे जो है राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखें और इसमें सहयोग करें, आगे बढ़ें, देश के निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के 80वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या पैगाम है देश के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं सी ए शाहनवाज उस्मानी सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। इसके बाद ये है कि स्वतंत्रता किस चीज़ के और किस चीज़ से हासिल की गई है। भाई स्वतंत्रता हासिल की गई थी जुल्म से, अत्याचार से, विचारों को रोनने से और करप्शन से, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन से। तो आज हम अगर आज़ाद होकर भी अगर हमारे अंदर विचारों की आज़ादी नहीं आई और हम लोगों को जुल्म से आज़ादी नहीं मिली और बहुत सारी चीज़ें जो जिस चीज़ के लिए आज़ादी ली गई थी वो आज़ादी नहीं मिली और उसका हमने दुरुपयोग किया, तो आज़ादी जो है वो नाकामयाब हो जाएगी। तो जिस तरह से मेरा मानना ये है कि हम जिस चीज़ के लिए हम आज़ादी ली गई थी या जिस चीज़ के लिए हम आज़ादी के लिए हमने सब लोग मिलकर लड़े थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने साथ दिया था, तो उस चीज़ को हम पाने की कोशिश करें। हमें अपने विचारों से आज़ादी मिलनी चाहिए और विचारों की आज़ादी क्या है
कि हम विचारों से आज़ाद होकर किसी के ऊपर ये नहीं कि गलत बोलें। बोल रहे हैं तो अब अगर हम गलत बोल रहे हैं तो विचारों से आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि हम बोलें, हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी के ऊपर हम गलत बोलें ये हमारी आज़ादी का मिसयूज़ है। तो हमें मिसयूज़ नहीं करना आज़ादी का। इसी तरह से हम आज़ाद हैं, हमें अत्याचार से बचने के लिए आज़ाद है, अत्याचार करने के लिए आज़ाद नहीं है। इसी तरह से हमें अधिकारों का किसी का हनन नहीं करना है, उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। तो आज़ादी का मतलब हम लोग गलत समझ रहे हैं। आज़ादी का जो हमारे जिन देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिलाई है, 13,500 रिकॉर्डेड लोग हैं, हालांकि लाखों लोग जो हैं स्वतंत्रता संग्राम में उसमें साथ दिया था, और वो उसमें कोई भेदभाव नहीं था, और वो आज़ादी किसी कौम से आज़ादी नहीं थी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी थी या किसी से, जो जुल्म कर रहा था उससे आज़ादी थी, जो अत्याचार कर रहा था उससे आज़ादी थी। आज भी हमारे यहाँ अगर कोई अंग्रेज़ रह रहा है, अंग्रेज़ से मतलब कोई क्रिश्चियन रह रहा है, हमें उससे आज़ादी थोड़ी लेनी है। हमें किसी जात से आज़ादी नहीं मिली, हमें किसी आदमियों से आज़ादी नहीं मिली, हमें विचारों से आज़ादी मिली। तो उस विचारों का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, हमें भारत को आगे ले जाना चाहिए। और हमें ये कहना चाहिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय इंसान, जय इंसानियत। हर साल ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा गर्व और बड़ा ही एक पर्व माना जाता है। हमारे देशवासियों को, सारे हिंदुस्तान के देशवासियों की सोच के अंदर एक देशभक्ति है और सभी लोग देशभक्ति के लिए काम करते हैं। और इसके साथ साथ सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हर स्वतंत्रता दिवस पे कुछ न कुछ ऐसा प्रण लें जिससे देश की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे हर साल की अचीवमेंट हम बता सकें कि इस साल हम यहाँ पे थे। जैसे हर साल एक साल बढ़ जाता है देश की आज़ादी का, तो हमें उसमें ये बताना है कि पिछले साल हम यहाँ थे और आज हमने इतना काम प्रोग्रेस कर लिया है। जिस तरह की एजुकेशन की बात है, एजुकेशन पे ज़्यादातर लोगों को फोकस करना है, अपने बच्चों को। और ये आजकल नशाखोरी का जो सिस्टम चल रहा है और मोबाइल में जो एडिक्ट होते जा रहे हैं बच्चे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जो एडिक्ट होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका यूज़ बहुत यूज़फुल तरीके से होना चाहिए। इसमें से सारा समय लोग बच्चे लगा रहे हैं। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस स्वतंत्रता दिवस पे नशे के ऊपर हर व्यक्ति ये प्रण ले, अगर कोई नशा करता है तो पहले खुद को छोड़े, अपने नशे को खुद से छोड़े, ताकि उसके नशे को वो छोड़ेंगे तो उसके बच्चे उससे मोटिवेट होकर के वो आगे उनके बच्चे भी आगे नशे को छोड़ेंगे, नशे को पकड़ेंगे। आज का दिन बहुत हर्षोल्लास का दिन है। आज की ये आज़ादी हमारे लिए, इससे बड़ा कोई पर्व है ही नहीं। इससे बड़ा पर्व अगर हम कोई मानते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है। बहुत अच्छा पर्व है ये, और आज हमें इसे बहुत दिल से मनाना चाहिए। और हर साल हम ये सोचें कि जो आज किया है उससे अगले साल और अच्छा किया जाए इसके बारे में। और इसके बारे में जो है हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो हमारी अपनी मेहनत करी है और जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। आज की कुर्बानी अगर हम याद करेंगे तो हम अगले साल और अच्छा इंतज़ाम करेंगे।